तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। सबसे पहले तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि घर बनाने के लिए होम लोन मत लीजिए, ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है। लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर अगर हम लोन नहीं लेंगे तो अपना घर कैसे बना पाएंगे, इतना सारा पैसा एक साथ में किसी के पास नहीं होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर आपको लोन के ऊपर कोई ब्याज भी ना भरना पड़े, आपका 1 करोड़ का मकान भी बन जाए और उसके बावजूद भी आपके पास 1 करोड़ 61 लाख रुपया एक्स्ट्रा बच जाए? जी हाँ, यकीन नहीं होता ये सुन के, लेकिन ये सारी चीजें स्मार्ट प्लानिंग से संभव है, बिल्कुल संभव है। इस वीडियो में मैं आपको SWP म्यूचुअल फंड के पावर की जानकारी देने वाला हूं और SWP म्यूचुअल फंड का सहारा लेके आप किस तरह से अपना 1 करोड़ रुपए का घर बना सकते हैं, आपके लोन का ब्याज भी बचा सकते हैं और लास्ट में 1 करोड़ 61 लाख रुपया भी बचा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। स्मार्ट प्लानिंग क्या होता है उसकी रूबरू उदाहरण इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैंने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के ऊपर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपको हम अकाउंट ओपन कराएंगे और जिनका अकाउंट ओपन हो जाएगा उनको हम कंसल्टेशन कॉल करेंगे और आपकी प्लानिंग बनाने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे संभव है। 1 करोड़ का मकान भी बन जाए, लोन के ऊपर आपको ब्याज भी ना भरना पड़े और लास्ट में आपको तकरीबन 1 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बच जाए। दो प्लानों को कंपेयर करेंगे। एक तो नॉर्मल प्लानिंग जो हम लोग आज तक करते आए हैं, 99% लोग करते हैं, और एक स्मार्ट प्लानिंग। अब यहां पर देखिए, नॉर्मल प्लानिंग को पहले समझते हैं। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का घर बनाना है या घर खरीदना है। मैंने यहां पर बजट जो है ना 1 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट किया है, लेकिन आपको जिस बजट में मकान बनाना है उस बजट को लेकर आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमारा सपोर्ट जरूर लीजिएगा। आपका इन्वेस्टमेंट हमारे साथ में चालू रहेगा और सारा प्लानिंग हम बना के देंगे। फिलहाल मान लीजिए कि 1 करोड़ का घर बनाना है, 1 करोड़ का घर बनाना है। अभी आमतौर पे हम क्या करते हैं कि भाई 1 करोड़ का घर बनाना है तो 50 लाख रुपया मेरे पास है। क्या किया कि भाई ज्यादा लोन नहीं लेंगे। लोगों को ये लगता है कि लोन का बर्डन ज्यादा ठीक नहीं है, लोन नहीं लेंगे। 50 लाख रुपया हमने डाउन पेमेंट में दे दिया। डाउन पेमेंट में 50 लाख रुपया अपने पास था, वो दे दिया और बाकी के 50 लाख का लोन करा लिया। ये देखिए 50 लाख का लोन करा लिया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? सिर्फ 8% का इंटरेस्ट हमने काउंट किया है। अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो 8% का इंटरेस्ट रेट मान के खाली चल रहे हैं। इस 8% के इंटरेस्ट रेट के साथ में आपका हर महीने का जो EMI आएगा वो EMI देखिए यहाँ पर आएगा 38,591 रुपये पर मंथ, है ना। हर महीने 38,591 रुपये आपको लोन का EMI भरना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आगे जो चित्र आने वाला है ना वो सुन के आपको बहुत मजा आएगा। अब ये जो लोन आपने लिया ये 25 सालों के लिए ये लोन लिया, 25 सालों के लिए। अब 25 साल के बाद में क्या सिनारियो बन रहा है, क्या परिस्थिति बन रही है, थोड़ा उसको समझिएगा। 50 लाख का डाउन पेमेंट भर दिया था, 50 लाख का लोन लिया था, 8% इंटरेस्ट था, हर महीने 38,591 का EMI आप भर रहे थे, 25 साल इसको भरते रहे। अब क्या हुआ, टोटल लगाइए। डाउन पेमेंट आपने 50 लाख भरा था, EMI जितना भी आप भर रहे थे 25 साल के पीरियड में, ये EMI जो 50 लाख का लोन लिया था ये बन गया 1 करोड़ 15 लाख रुपए। आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जो EMI भर रहे थे वो 1 करोड़ 15 लाख रुपया बन गया। इन दोनों का टोटल अगर आप मिलाएंगे ना तो आपने टोटल भर दिया 1 करोड़ 65 लाख रुपए। समझ में आ गया? ये था नॉर्मल प्लानिंग। मतलब कि 1 करोड़ का जो घर था, 50 लाख केस डाउन पेमेंट भरने के बाद भी आपको 1 करोड़ 65 लाख रुपया का ये घर पड़ा। अब इसी को थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग कर दिया जाए, म्यूचुअल फंड में SWP का सहारा लिया जाए तो आप वो चीज कर सकते हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं है। कैसे, उसका थोड़ा उदाहरण समझते हैं। देखिए ये है स्मार्ट प्लानिंग। यहां पर देखिए स्मार्ट प्लानिंग। घर कितने का है भाई?
1 करोड़ रुपए का लेना है। अब हमारे पास 50 लाख रुपया था, लेकिन डिसीजन क्या लेना है यहाँ पर, 50 का 50 लाख रुपया हमने डाउन पेमेंट नहीं भरा, उसके बदले में सिर्फ डाउन पेमेंट कितना भरा, सिर्फ 20 लाख रुपया। ये देखिए, सिर्फ 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट भरा और बाकी का जो 30 लाख रुपया बचा वो हमने म्यूचुअल फंड में SWP कर दिया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। म्यूचुअल फंड में SWP कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, म्यूचुअल फंड में SWP कौन से फंड में करना, ये फंड सिलेक्शन करना ये कलाकारी का काम होता है। इसके लिए आपको एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, तो हमसे संपर्क कीजिएगा। एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या वाकई में हम म्यूचुअल फंड में SWP करके इतना सारा फायदा उठा सकते हैं क्या? तो वीडियो के अंत में मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि पिछले 25 सालों में क्या ऐसा संभव हुआ है, क्या इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये जो हम सारा प्लान कर रहे हैं क्या ये सक्सेस हो सकता है। ये सारी चीज मैं आपको वीडियो के अंत में प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए कि 20 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट भरा, 30 लाख रुपए का आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड में SWP कर दिया और आपने बैंक को बोला कि मुझे जो लोन है ना वो 80 लाख का लोन कर दीजिए। अब 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट भरा था, 80 लाख रुपया कम पड़ रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है तो 80 लाख का लोन यानी कि 80% तक का लोन आजकल हर बैंक दे देती है। मान लीजिए यहाँ पर 80 लाख रुपए का आपने लोन लिया। अब इसका जो EMI आ रहा है पर महीना, हर महीने, ये बन रहा है 61,745 रुपया। 8% के हिसाब से 61,745 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा खास तौर पे, ये 30 लाख रुपया जो आपने म्यूचुअल फंड में SWP किया था, वहां पर हमने सिस्टम क्या किया कि उस म्यूचुअल फंड से हर महीने 25,000 रुपया हम विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है भाई, 25,000 रुपया आपके इन्वेस्टेड किए हुए पैसों से हर महीने आपके पास में ऑटोमेटिक आ रहा है। अब इस 80 लाख की लोन का EMI कितना आ रहा था, 61,745 रुपया। इसमें से 25,000 रुपया आप माइनस कर देंगे क्योंकि 25,000 रुपया आपको म्यूचुअल फंड से इनकम मिल गई, तो आपका नेट EMI कितना बना, ये यहां पर देखिएगा, पर महीने का 36,745 रुपया। अब आपको दिमाग में बत्ती जलना चाहिए, दिमाग में बत्ती जली होगी। यहां पर आपने 80 लाख का लोन लिया था, 80 लाख का लोन, और उसका नेट EMI जो आप बना रहे हैं वो बन रहा है 36,745 रुपया ओनली। और यहां पर सिर्फ 50 लाख का लोन लिया था और आपका EMI बन रहा है 38,591 रुपया। फर्क देख रहे हैं आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग का। 50 लाख के लोन पे EMI आपको 38,591 रुपया भरना पड़ रहा है, बट आपने जब स्मार्ट प्लानिंग की, म्यूचुअल फंड SWP का सहारा लिया, तो 80 लाख के लोन पे आपको EMI कितना बढ़ रहा है, 36,745 रुपया। आपको फर्क समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि इस चीज को, इस प्लानिंग को हम 25 सालों तक चलाते हैं तो 25 साल के बाद में 26वें साल में क्या सिनेरियो बनता है, क्या रिजल्ट मिलता है, ये देखते हैं। 25 साल बाद क्या हुआ, आपने जो डाउन पेमेंट भरा था वो भर दिया था भाई 20 लाख रुपया, है ना। यहां पर मैंने 20 लाख रुपया भर दिया था डाउन पेमेंट, और उसका जो टोटल EMI आपका आ रहा था ये वाला 36,745 करके, वो सारा मिला के आपको 1,85,00,000 रुपया भरना पड़ा। लोन का EMI है ना, 80 लाख का लोन का 1,85,00,000। लेकिन दोनों को मिला के टोटल कितना आपका मकान कितने में पड़ा, 2,05,00,000 रुपए में। 2,05,00,000 रुपए। इसमें बजट बढ़ गया क्योंकि 80 लाख का आपने लोन लिया था। आपको यही समझ में आ रहा है कि भाई ये मकान जो है ना मुझे महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर कितने में बन रहा था, 1,65,00,000, और ये कितना बन रहा है, 2,05,00,000। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। असली फायदा अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप SWP कर रहे थे, ये अगर 12% का रिटर्न देता है, जो कि नॉर्मल रिटर्न है, 12% का अगर रिटर्न देता है तो सिनेरियो क्या हुआ वो बताता हूं। SWP से जो आप हर महीने ये 25,000 रुपया निकाल रहे थे ना, 25 सालों के अंदर आपने 75 लाख रुपया तो यहां पर निकाल लिया है। 25 सालों के अंदर 75 लाख रुपया तो आपने निकाल लिया है। उसके बाद भी आपके म्यूचुअल फंड में बैलेंस बच जाएगा 1,19,00,000 रुपया।
1,19,00,000 रुपया। अब 75 लाख और 1,19,00,000 रुपया, टोटल इसका वैल्यू बना 1,94,00,000 रुपया। 1,94,00,000 रुपया। आप समझ रहे, ये जो 30 लाख रुपया आपने SWP कर दिया था म्यूचुअल फंड में, वो 25 सालों के बाद में 1,94,00,000 रुपया उसका बन चुका है। अब ये जो घर आपका 2,05,00,000 में बन रहा था, उसमें से ये 1,94,00,000 रुपया माइनस कर देंगे तो लास्ट में क्या बचा? सिर्फ 11 लाख रुपए। सिर्फ 11 लाख रुपए। आप मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? EMI का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद भी और म्यूचुअल फंड से आपका जो पैसा आया वो उसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ 11 लाख रुपए मतलब कि प्रॉफिट बच रहा है। जो 1 करोड़ का घर था, जो 1 करोड़ का घर था, वो सिर्फ आपको 11 लाख रुपए में पड़ा है। 25 साल बाद सिर्फ 11 लाख रुपए में पड़ा है। इतना बड़ा फायदा आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि आपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लान किया था, म्यूचुअल फंड SWP का सहारा लिया था। अब ये तो 12% का सिनेरियो है। मान लीजिए मार्केट बहुत तेज चला और 14% का रिटर्न आपको मिल गया, गारंटी कोई नहीं है, इतिहास ये बोल रहा है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। 14% का रिटर्न मिल गया होता तो क्या होता? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने SWP कर रखा था 30 लाख रुपए और 25,000 रुपये हर महीने निकाल रहे थे, 25 साल बाद क्या होगा? 75 लाख रुपया तो आपने निकाल लिया 25,000 करके। फिर भी बैलेंस बचा 2,09,00,000 रुपया। 2,09,00,000 रुपया। थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, 2,09,00,000 रुपया। और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो टोटल आपका जो पैसा बना ना म्यूचुअल फंड से, ये बना 3,66,00,000 रुपया। 3,66,00,000 रुपया। अब आपका मकान कितने में हो रहा था लोन के साथ में? 2,05,00,000 रुपए में। और यहां पर कितना बना? 3,66,00,000 रुपए। 3,66,00,000 में से 2,5 को आप माइनस करेंगे तो आपको 1,61,00,000 रुपया बच जाता है। आपका प्योर मुनाफा 1,61,00,000 रुपया। मतलब सिनेरियो आप समझ गए। 1 करोड़ का आपका घर भी बन गया, आपकी लोन भी चुकता हो गई, उसके ऊपर जो भी भरना था सब कुछ भर दिया, कुछ नहीं भरना पड़ा। और उसके बाद में भी 25 साल के बाद में आपके हाथ में 1,61,00,000 रुपया है। यानी कि घर का घर बन गया, बंगले का बंगला बन गया, उसके बावजूद भी आपके पास आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी बन गई। 1,61,00,000 रुपया भी बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सर क्या वाकई में म्यूचुअल फंड SWP में इतना बड़ा फायदा मिलता है? तो थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखिए मैंने एक हाइब्रिड फंड की कैटेगरी को चॉइस किया है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ये कोई सजेशन नहीं है। 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था आज से 25 साल पहले और पर मंथ 25,000 रुपया विड्रॉल किया था। तो क्या हुआ? यहाँ पर एक फंड देखिए, ICICI प्रूडेंट इक्विटी एंड डेट फंड। इसमें 75 लाख रुपया तो आपने विड्रॉल कर लिया, उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बच रहा है 5,01,00,000 रुपए। फ्रैंकलिन इंडिया अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में देखिए 75 लाख विड्रॉल कर लिया, उसके बाद भी बैलेंस बच रहा है 4,08,00,000 रुपए। DSP अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में देखिए 75 लाख विड्रॉल कर लिया, उसके बाद भी बैलेंस बढ़ रहा है 3,96,00,000 रुपए। ये इतिहास का बना हुआ रिटर्न है। और आगे हम एज्यूम करते हैं कि भारत देश जो है और ज्यादा ग्रोथ करने वाला है और मार्केट भी अच्छा रहेगा तो म्यूचुअल फंड और ज्यादा आपको अच्छे से रिटर्न देगा। इस बुनियाद पे अगर आप चल के देखेंगे तो आप इस स्मार्ट प्लानिंग के जरिए अपना 1 करोड़ का बंगला भी बना सकते हैं, आपकी वेल्थ भी बना सकते हैं और लोन को भी चुकता कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब जगह पे शेयर कीजिएगा ताकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हम मदद कर सकें। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।